नमस्ते और स्वागत है। एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट एक बहुत ही पॉपुलर किताब है जो जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बेटर हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं और उन आदतों को तोड़ना चाहते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। इस बुक का फोकस है हैबिट के छोटे और कंसिस्टेंट चेंज पर है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फेक्शंस का बेस बनाते हैं। जेम्स क्लियर एक बहुत ही पॉपुलर हैबिट एक्सपर्ट हैं जो अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रिसर्च बेस्ड इंसाइट के जरिए समझाते हैं कि हैबिट्स का साइंस कैसे काम करता है। जेम्स इस बुक में 4 लॉस की बातें करते हैं जो हमें अपनी हैबिट को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं और ये बुक हैबिट की इम्पोर्टेंस समझाती है और ये बताती है कि कैसे आदतें आपके फ्यूचर का डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। ऑथर का कहना है कि सक्सेस बड़े चेंजेस से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से मिलती है। वो समझाते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो 1 साल में आप अपने आप को कितने टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन 1% वर्स्ट होते हैं तो वही हैबिट आपको 0 पर ला सकती है। ये किताब सिर्फ हैबिट को समझाने का नहीं, उन्हें अप्लाई करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और सुधारते हैं अपने आदतों को। शुरुआत में ही क्लेयर्स फंडामेंटल के थ्रू समझाते हैं कि हैबिट कैसे काम करती हैं और उनका हमारी आइडेंटिटी और गोल से क्या कनेक्शंस है। बुक का मेन फोकस है हैबिट को कैसे इफेक्टिवली क्रिएट, चेंज और सस्टेन किया जाए जो एक बेटर लाइफ के लिए ज़रूरी है। जेम्स शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से, हैबिट कैसे बनती हैं। इस सवाल का जवाब वो सिंपल प्रोसेस के जरिए देते हैं जिन्हें वो हैबिट लूप कहते हैं। ये लूप 4 स्टेप का होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू यानी सिग्नल, क्रेविंग यानी डिजायर्स, रिस्पॉन्स यानी हमारा एक्शंस और रिवॉर्ड यानी रिजल्ट। हर आदत इसी साइकिल पर बेस्ड होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपका फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, आप उसे चेक करने के लिए एक्साइटेड फील करते हैं। आप फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं और फिर वो डोपामीन का रश आपको अच्छा फील कराता है। यहाँ पर जब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया वो एक क्लू था और आप उसे चेक करने के लिए एक्साइटेड फील करते हो, वो क्रेविंग हुआ, और आप फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन देखते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया, और फिर जब वो आप फ़ोन देखने लगते हैं और आपको अच्छा फील होता है वो हमारा रिवॉर्ड हो गया। यही प्रोसेस आपको बार बार अपने फ़ोन की तरफ खींचने पर मजबूर करता है, जिसे वो हैबिट लूप कहते हैं। जेम्स क्लियर का मानना है कि हैबिट सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्शन नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। अगर आप अपने हैबिट को एक फिट इंसान के रूप में देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करने की आदत पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को लेजी समझते हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए एक स्ट्रगल बन जाएगी। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको आउटकम बेस्ड हैबिट के बजाय आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बनानी चाहिए। आउटकम बेस्ड हैबिट का मतलब होता है कि वो सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करती हैं, जैसे मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का फोकस ये होता है कि मैं एक हेल्थी इंसान बनना चाहता हूँ। जब आप अपने गोल को आइडेंटिटी के साथ लिंक करते हैं तो आपके लिए उस गोल के लिए काम करना ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। वो समझाते हैं कि हैबिट्स बनाना और तोड़ने का प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। इसमें स्मॉल स्टेप लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। जैसे ऑथर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल्स अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड रखना सस्टेनेबल नहीं होता। इस फंडामेंटल में एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो ऑथर बताते हैं वो है इन्वायरमेंट का रोल। हैबिट सिर्फ आपकी विल पावर का नहीं बल्कि आपके सराउंडिंग का भी नतीजा होता है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाते हैं तो अच्छी आदतें अपने आप आसान लगती हैं। जैसे अगर आप हेल्थी खाना खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक्सेसिबल जगह रखिए और जंक फूड को दूर कर दीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट सेल्फ ह्यूमन बिहेवियर। आपको आसपास के एटमॉस्फेयर आपके बिहेवियर के पैटर्न्स को डायरेक्ट करती हैं, इसलिए अपने गोल्स के हिसाब से अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना एक पावरफुल स्ट्रेटजी है।
फंडामेंटल का कोर मैसेज ये है कि हैबिट्स एक प्रोसेस है जो आपकी आइडेंटिटी के साथ लिंक्ड होती है। अगर आप अपनी आदतों को अपने सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं जेम्स के फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी हैबिट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है उसे ऑब्वियस बनाना। हर हैबिट एक क्यू के साथ शुरू होती है, QCUE। क्यू हमने पहले पढ़ा, ये एक सिग्नल होता है जो आपके दिमाग को ट्रिगर करता है एक्शंस लेने के लिए। अगर क्यू ही अनक्लियर हो तो हैबिट को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। इस लॉ का एसेंस ये है कि आपको अपने क्यू को इतना साफ और देखने लायक बनाना चाहिए कि आप बिना सोचे एक्शन ले पाएं। ऑथर एक टेक्निक के बारे में बताते हैं जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है अपने एक्शंस को वर्बलाइज करना, उन्हें बोल बोल कर कन्फर्म करना। जैसे अगर आप अपनी सुबह की रूटीन सेट करना चाहते हैं तो आप बोल कर कह सकते हैं, मैं सुबह उठकर एक ग्लास पानी पीऊँगा। ये प्रोसेस आपके दिमाग में क्लैरिटी लाता है और हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर जेम्स एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जो है इम्प्लीमेंटेशंस इंटेंशंस। ये स्ट्रेटजी कहती है कि आपको अपने हैबिट के टाइम और प्लेस को पहले से फिक्स करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं, मैं हर शाम 6 बजे अपने घर के पास वाले पार्क में वॉक करूँगा। जब आप किसी हैबिट को स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है नए हैबिट्स को अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय बनाते हैं तो आपको चाय बनाने के वक्त आपके मोटिवेशनल कोट या बुक को एक पेज पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। ये प्रोसेस नए हैबिट को बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के नेचुरल रूटीन का हिस्सा बनाता है। इन्वायरमेंट का रोल भी हैबिट को ऑब्वियस बनाने में बहुत बड़ा है। जो चीज़ें आपकी नज़र के सामने होती हैं उनका आपके बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर आपको पानी पीने की आदत डालनी है तो पानी का एक बोतल अपनी टेबल पर रखें। अगर आपको अनहेल्थी स्नैक अवॉइड करने हैं तो उसे एक इनएक्सेसिबल जगह रखें। क्लेयर कहते हैं कि मेक द कॉजेस ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड द कॉज ऑफ बैड हैबिट इनविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर एक हॉस्पिटल का केस का जिक्र करते हैं जहां सर्जरी ड्रिंक को फ्रिज के पीछे और पानी को सामने रखा गया। इस छोटी सी चेंज से लोगों का बिहेवियर बदल गया और पानी पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। उसी तरह आप अपने इन्वायरमेंट को बदलकर अपने बिहेवियर को आसानी से सेव कर सकते हैं। सोशल इन्वायरमेंट भी एक बहुत पावरफुल फैक्टर है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका आपकी हैबिट पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप फिटनेस कॉन्शियस लोगों के साथ रहते हैं तो आपका वर्कआउट रूटीन नेचुरल बन जाता है। जैसे क्लेयर कहते हैं कि जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज़ द नॉर्मल बिहेवियर। मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को बनाइए जो आपकी गोल्स को सपोर्ट करें और इंस्पायर करें। इस लॉ का ओवरऑल एम ये है कि हैबिट के क्यूज को विजुअल और एक्शनेबल बनाना, ताकि आपका दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करे। जब क्यूज ऑब्वियस होते हैं तो एक्शंस लेना एफर्टलेस हो जाता है। फर्स्ट लॉ का कोर मैसेज ये है कि हैबिट्स बनाने के लिए उनका क्यूज देखने लायक और एक्सेसिबल होने चाहिए। आपके गोल्स को स्पेसिफिक टाइम, प्लेस और कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करें और अपने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में डिज़ाइन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी हैबिट को अपना लाइफस्टाइल बनाने की सोच रहे हैं तो उसे अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। हम उन्हीं चीज़ों को करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। इसलिए अगर कोई हैबिट बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग लगेगी तो उसे अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इस लॉ का फोकस है कि हैबिट को अपीलिंग बनाया जाए ताकि आप उन्हें नेचुरली अडॉप्ट कर सकें। ऑथर समझाते हैं कि हमारे एक्शंस का एक बड़ी हद तक असर डोपामिन के डिपेंड पर करता है, जो ब्रेन के रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम किसी इंजॉयबल चीज़ के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें और ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। अगर आप अपनी हैबिट को डोपामिन से लिंक करेंगे तो उसे कंसिस्टेंट रखना ईजी हो जाएगा। एक पावरफुल टेक्निक जो क्लेयर इंट्रोड्यूस करते हैं वो है टेम्पटेशंस बंडलिंग। इसका मतलब है कि लेस अपीलिंग हैबिट को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ना जो आपको नेचुरली पसंद हो।
जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना बोरिंग समझते हैं तो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनते हुए वर्कआउट करना शुरू करें। इस तरह आप एक अनइंटरेस्टिंग हैबिट को एक इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ कंबाइन करके अपनी मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अक्सर उन लोगों को बिहेवियर को कॉपी करते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं या हमें वो पसंद होते हैं। ऑथर कहते हैं, वी इमिटिएट द हैबिट ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मेनी एंड द पावरफुल। मतलब उन लोगों की आदतें ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं जो आपके करीबी हैं, जो समाज में मेजॉरिटी करते हैं और जो लोग अथॉरिटी या सक्सेस के सिंबल हैं। इसलिए अगर आप एक हेल्थी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो ऑलरेडी हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हैबिट को इरिवर्सिबल बनाने के लिए। क्लियर कहते हैं कि अगर आप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव विजुअल क्यूज के साथ कंबाइन करते हैं तो वो और ज़्यादा अपीलिंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रीडिंग का शौक़ लगाना है तो अपने बुक सेल्फ को एक कोजी और एस्थेटिक कॉर्नर में सेट करना है जो आपको इंस्पायर करे। क्लियर ये भी समझाते हैं कि अगर आप किसी हैबिट को बोरिंग या टेडियस समझते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट या नोवेलिटी ऐड करना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको डेली जर्नलाइजिंग बोरिंग लगती है तो एक कलरफुल नोटबुक या क्रिएटिव प्रॉम्प्ट का यूज़ करें। जब आप अपनी हैबिट में फन और क्रिएटिविटी लगाते हैं तो उसे एडॉप्ट करना एफर्टलेस लगता है। इस लॉ का मेन पॉइंट ये है कि हैबिट को अपीलिंग और डिज़रेबल बनाना जाए। जब आप किसी चीज़ को रिवॉर्ड या इंजॉयमेंट समझते हैं तो आपका दिमाग उसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है। सेकेंड लॉ का कोर मैसेज ये है कि हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्हें इंजॉयबल एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव रिवॉर्ड के साथ जोड़िए। जब आप अपनी हैबिट में फन, नोवेलिटी और सोशल कनेक्शंस ऐड करते हैं तो उन्हें अडॉप्ट करना और सस्टेन करना ज़्यादा आसान होता है। अब हम थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ है मेक इट ईजी। ये थर्ड लॉ कहता है कि हैबिट को बनाए रखने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है उन्हें आसान बनाना। अगर कोई काम कॉम्प्लिकेटेड या एफर्ट डिमांडिंग लगता है तो हम अक्सर उसे अवॉइड करते हैं। इस लॉ का मेन फोकस है हैबिट को एफर्टलेस और अचीवेबल बनाने पर, ताकि आप उन्हें रेगुलर बेसिस पर करते रहें। हर एक्शन एक फ्रिक्शंस के साथ आता है जो एफर्ट या रेजिस्टेंस होती हैं उस काम को करने में। अगर हैबिट का फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसे करना मुश्किल लगेगा। इसलिए क्लियर समझाते हैं कि आपको अपने फ्रिक्शंस को कम करना होगा। जैसे अगर आपको जिम जाना मुश्किल लगता है तो जिम का बैग पहले से ही रेडी करके रखें और शूज़ अपने बेड के पास रखें। आपको डिसीजंस मेकिंग को ईजी कर देगा। जेम्स कहते हैं कि रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स बिटवीन यू एंड योर गुड हैबिट्स। इस चीज़ को समझाने के लिए ऑथर यहाँ पर एक रूल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो है 2 मिनट रूल। इसका एसेंस ये है कि किसी भी नए हैबिट को छोटा और मैनेजेबल बनाएं। अगर आपको रीडिंग की आदत डालनी है तो शुरू में बस 2 मिनट के लिए पेज पढ़ें। आपको लगता होगा कि 2 मिनट काफ़ी नहीं है, पर क्लेयर कहते हैं कि हैबिट शुरू करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका ब्रेन नेचुरली उस काम को कंटिन्यू करना चाहता है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटोमेशंस का। जब आप रिपीटेटिव हैबिट को ऑटोमेट करते हैं तो आप अपनी विल पावर और एनर्जी सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेविंग की हैबिट बनानी है तो आप अपने बैंक में ऑटो ट्रांसफ़र का सेटअप करें जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में भेजे। ऑटोमेशंस आपके हैबिट को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कंसिस्टेंट बनाता है। क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हैबिट्स के लिए इन्वायरमेंट डिज़ाइन काफ़ी पावरफुल टूल है। अगर आपको हेल्थी खाना चाहते हैं तो जंक फूड अपनी ग्रोसरी लिस्ट से हटाकर हेल्थी स्नैक्स का स्टॉक रखना ज़रूरी है। जब आपको इन्वायरमेंट आपके गोल के हिसाब से सेट होता है तो आपके हैबिट्स नेचुरल लगने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो क्लियर समझाते हैं वो है मोशंस वर्सेस एक्शंस। मोशन का मतलब है प्लानिंग और प्रिपरेशन, जबकि एक्शंस का मतलब है एक्चुअली वो काम करना जो आपके रिजल्ट तक ले जाए। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो वर्कआउट रूटीन प्लान करना मोशन है और जिम जाकर एक्सरसाइज करना एक्शंस।
ऑथर कहते हैं कि अक्सर हम मोशंस के फेज हो जाते हैं और एक्शंस लेने से बचने लगते हैं। इसलिए हैबिट को इजी बनाने का एक तरीका ये है कि मोशंस से सीधा एक्शंस पर शिफ्ट होना। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो बार बार सिलेबस प्लान करने के बजाय शुरुआत में एक ऐप डाउनलोड करें जो आपको डेली प्रैक्टिस करने दे। ये छोटी शुरुआत आपको लॉन्ग टर्म हैबिट बनाने में हेल्प करेगी। इस लॉ का मेन मकसद है बैरियर को कम करना और हैबिट को इतना सिंपल और एक्सेसिबल बनाना कि उन्हें शुरू करना एफर्टलेस लगे। जब एक हैबिट आसान होती है तो आपको उसे रेगुलर करना नेचुरल लगता है। थर्ड लॉ का कोर मैसेज है कि हैबिट को बनाए रखने का राज उन्हें सिंपल और एफर्टलेस बनाना है। छोटी शुरुआत करें, बैरियर को रिमूव करें और ऑटोमेशन का यूज करके अपनी हैबिट को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। ये लॉ कहता है कि किसी भी हैबिट को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसका रिजल्ट सेटिस्फाइंग होना चाहिए। अगर एक हैबिट का आउटकम तुरंत पॉजिटिव या रिवार्डिंग होता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। इस लॉ का फोकस ये है कि हैबिट को लॉन्ग टर्म रखने के लिए उनका रिवार्ड सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ह्यूमन बिहेवियर का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम उन चीज़ों को रिपीट करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और ये अवॉइड करते हैं जो अनकंफर्टेबल या अनप्लीजेंट होती हैं। इसलिए जेम्स सजेस्ट करते हैं कि अपने हैबिट के लिए ऐसे रिवॉर्ड सेट करें जो आपको मोटिवेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस गोल के लिए वर्कआउट करते हैं तो अपने एफर्ट को ट्रैक करना और स्मॉल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना आपको कंसिस्टेंट रखता है। जैसे एक चॉकलेट ट्रीट या एक फेवरेट मूवी का रिवार्ड आपको अपनी हैबिट के साथ कनेक्टेड रखेगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं हफ्ते में फ्राइडे तक काम करता हूं, सैटरडे को थोड़ा सा काम करता हूं और संडे को अपने आप को रिवॉर्ड करता हूं, जैसे एनिमे देखना या कोई मूवी देखना। मुझे एनिमे बहुत पसंद है, इससे मैं अपने काम में कनेक्टेड रहता हूं और उससे बड़ी बात, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमीडिएट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशंस। हम अक्सर उन एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, जैसे जंक फूड खाना या नेटफ्लिक्स बिंग देखना। लेकिन जेम्स समझाते हैं कि अगर आप अपनी गुड हैबिट को इमीडिएट रिवॉर्ड से लिंक करेंगे तो उन्हें फॉलो करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो एक कोजिंग रीडिंग कॉर्नर सेट करें और हर सेशंस के बाद अपने फेवरेट टी या कॉफ़ी का रिवॉर्ड दें। ऑथर अकाउंटेबिलिटी को भी हैबिट सेटिस्फाइंग बनाने का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं। अगर आप किसी गोल के लिए अकाउंटेबल हैं, जैसे एक फ्रेंड के साथ जिम ज्वाइन करना या किसी मेंटर को अपनी प्रोग्रेस बताना, तो आप नेचुरली ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का आइडिया ये है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं और हर माइलस्टोन को एक छोटी विक्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। जेम्स कहते हैं कि व्हाट इज़ द रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज़ द पनिश्ड इज अवॉइडेड। एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअल प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे एक कैलेंडर में स्ट्रीक मेंटेन करना या हैबिट ट्रैकर बनाना। जब आप अपनी प्रोग्रेस फिजिकली देखते हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड की तरह काम करता है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेली जर्नलाइजिंग की हैबिट बनानी है तो आप अपने रेखा को तोड़ने की फीलिंग को अवॉइड करने के लिए रेगुलर लिखना शुरू करें। क्लियर ये भी समझाते हैं कि नेगेटिव हैबिट को अवॉइड करना एक इफेक्टिव वे है उनका इमीडिएट पनिशमेंट क्रिएट करना। जैसे अगर आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिमिट करें या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ अपने एक्सपेंस शेयर करना आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचा सकता है। इस लॉ का एसेंस ये है कि जब आप अपनी हैबिट को रिवॉर्ड और विजुअल और टेंजिबल बनाते हैं तो उन्हें फॉलो करना एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। जब आपके एक्शंस का पॉजिटिव आउटकम दिखाई देता है तो आप अपनी हैबिट एक साथ कंसिस्टेंटली जुड़ते रहते हैं। फोर्थ लॉ का कोर मैसेज ये है कि हैबिट को सस्टेनेबल बनाने के लिए उनका रिजल्ट सेटिस्फाइंग होना चाहिए। इमीडिएट रिवॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ आप अपनी गुड हैबिट को लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हैं। तो ये वो 4 लॉज हैं जो हमें अपने हैबिट को सुधारने में मदद करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं इन लॉज के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले, अगर आप अपने फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहते हैं
तो फ़ोन के डिस्ट्रैक्टिंग ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर आप किसी हैबिट को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये नेगेटिव वे में भी जा सकता है, इसलिए डिस्ट्रैक्टिंग ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें। फ्री टाइम में एक इंटरेस्टिंग हॉबी स्टार्ट करें, जैसे ड्राइंग या रीडिंग। अपने फ़ोन में फोकस मोड या डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करें ताकि अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद हो जाए। स्क्रीन टाइम का डाटा चेक करें और अपने इम्प्रूवमेंट पर खुद को छोटी ट्रीट दें, जो हमने फोर्थ लॉ में पढ़ा था। इससे आपका फ्री टाइम प्रोडक्टिव और पीसफुल बना रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर को साफ रखने की आदत बनाना चाहते हैं तो क्लीनिंग टूल्स जैसे डस्टिंग क्लॉथ और बिन्स को एक्सेसिबल जगह पर रखें। क्लीनिंग के टाइम अपने फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूज़िक सुनिए। एक छोटा रूटीन बनाइए, जैसे हर दिन 10 मिनट क्लीनिंग करें। साफ और ऑर्गेनाइज्ड घर देखकर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से ये आदत पक्की हो जाएगी। घर साफ रखने से आपकी हेल्थ और फोकस दोनों बेटर होते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके डेली लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं और हैबिट बनाना आसान करती हैं। उसी तरह आप अगर जिम जाकर एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हैं तो रात में ही अपने शूज़ और वर्कआउट क्लॉथ रेडी रखें और सुबह आपकी नज़र के सामने हो। वर्कआउट के टाइम अपने फेवरेट अपबीट सॉन्ग सुनिए, जो आपको एंजॉय करने में मदद करेगा। सिंपल शुरुआत करें, जैसे सिर्फ 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग। हर सेशंस के बाद अपने प्रोग्रेस को कैलेंडर पर मार्क करें और या अपने आप को ट्रीट दें, जो हमने फोर्थ लॉ में पढ़ा था। एक्सरसाइज से आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रेस कम होता है। अब हम यहाँ पर एक केस स्टडी को भी समझ लेते हैं, राहुल की। राहुल एक यंग प्रोफेशनल अक्सर अपने दिन की शुरुआत लेजी और अनफोकस्ड तरीके से करता था। उसका गोल था कि सुबह एक हेल्थी और प्रोडक्टिव रूटीन बनाए, लेकिन हर बार कुछ दिन में ही छोड़ देता था। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट पढ़ने के बाद उसने अपने हैबिट में छोटी छोटी चेंजेस शुरू की। सबसे पहले हमारा लॉ फर्स्ट है, जो ऑब्वियस बनाना है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो सुबह मेडिटेशन करेगा। उसने अपने योगा मैट को अपने बेडरूम के कॉर्नर में ऐसे रखा जहां वो सुबह उठते ही दिखाई दे। इससे उसे याद आता कि मेडिटेशन करना है। अब हमारा लॉ 2 है, मेक इट अट्रैक्टिव। मेडिटेशन बोरिंग ना लगे, इसलिए उसने एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें सूदिंग साउंड और गाइडेड मेडिटेशन सेशंस अवेलेबल थे। उसे लगता था कि ये सेशंस उसके दिन बेटर बनाते हैं। अब लॉ 3 है, मेक इट ईजी। राहुल ने अपने मेडिटेशन का टाइम सिर्फ 5 मिनट का रखा ताकि शुरुआत करना आसान हो। वो जानता था कि अगर टाइम ज़्यादा रखेगा तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। अब चौथा लॉ है, मेक इट सेटिस्फाइंग। राहुल हर दिन मेडिटेशन के बाद एक सिंपल चेक मार्क अपने डायरी में लगाता था। हर हफ्ते के एंड में वो अपने स्ट्रीक को देखता और खुद को अप्रिसिएट करता। इस रिवार्ड सिस्टम ने उसे मोटिवेटेड रखा। कुछ ही हफ्तों में राहुल का सुबह एक रूटीन डिसिप्लिन्ड हो गया। उसका फोकस और एनर्जी लेवल बेटर होने लगा। मेडिटेशन की छोटी हैबिट ने उसके डेली लाइफ में पॉजिटिविटी और काल्मनेस ले आई। उसी तरह एक छोटी और मैनेजेबल हैबिट शुरू करके उसे जेम्स क्लियर के 4 लॉस के थ्रू फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अब हम आते हैं इस बुक के आखिरी को और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस का रोल। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट के एंड में एक सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल बात समझाते हैं। छोटी छोटी चेंजेस काफ़ी पावरफुल हो सकती हैं अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करें और उनका पेशेंस का साथ इंतज़ार करें। हैबिट के फॉर्मेशन उनके रिजल्ट का असली राज है, टाइम और लगातार एफर्ट। जेम्स कहते हैं कि हैबिट एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे पैसे टाइम के साथ बढ़ते हैं, वैसे ही डेली छोटी एफर्ट्स आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये सब एक ही दिन में नहीं होता। अक्सर लोग अपने गोल को इसलिए नहीं अचीव कर पाते क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अगर रिजल्ट स्लो हो तो वो डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑथर ये समझाते हैं कि प्रोसेस दिखाई न देना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस हो ही नहीं रही। द सीड यू प्लांट टुडे विल टेक टाइम टू ग्रो। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने हैबिट को लगातार फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कितना भी स्लो क्यों ना हो।
अगर आप वेट लूज़ करना के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेविंग कर रहे हैं तो शुरू में वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, लेकिन एक समय बाद जब प्रोग्रेस विजिबल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। पेशेंस का रोल हैबिट में तब आता है जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो जंक फूड अवॉइड करना शुरू में टफ लगता है, लेकिन आपका पेशेंस उस डिस्कम्फर्ट को वर्थ इट बनाता है। क्लेयर कहते हैं कि हैबिट एक प्लेट्यू से गुजरता है जहाँ प्रोसेस धीरे होती है, लेकिन अगर आप उस प्लेट्यू को पार कर लेते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आइडेंटिटी। जब आप अपनी आइडेंटिटी को हैबिट के साथ अलाइन करते हैं तो आप उन्हें नेचुरली अपनाते हैं। जैसे अगर आप अपने आप को फिट पर्सन के रूप में देखते हैं तो एक्सरसाइज करना एक एफर्ट नहीं बल्कि एक नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। जेम्स कहते हैं कि आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और कंसिस्टेंट हैबिट आपको एक बेटर वर्जन बनाते हैं। इसका कोर मैसेज ये है कि हैबिट बनाने और उन्हें फॉलो करने का असली फार्मूला है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। छोटी एक्शंस का इम्पैक्ट बड़े रिजल्ट में दिखाई देते हैं, बस आपको लगातार और धैर्य के साथ अपने एफर्ट को फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी बुक समरी पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।